वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है बेटा आपकी पढ़ाई, क्या लिखाई? तो जल्दी से आ जाओ भाई लाइव फटाफट से। तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो बच्चों जल्दी से आप सभी प्यारे प्यारे जितने भी हमारे बच्चे भी लाइव सेशन में जुड़े हैं, वो जल्दी से आ जाए फिर फटाफट से, बिना किसी देरी के। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, चलो फटाफट से, वेट कर रही हैं आप। जल्दी से आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसे हो बच्चों? मस्त, लाजवाब, बेहतरीन। बोलो कैसे हो? यस स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 10। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए ना। और आपकी जो बोर्ड पेपर में बेटा, यहाँ से तुमको पता है बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में, आप लोग जानते हो पहले से ही। ठीक है ना? और इसीलिए हम आपसे बोले कि जल्दी से बेटा प्लीज वीडियो को शेयर करें, और सभी स्टूडेंट्स को बोले कि क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी से भाई लाइव भी आ जाए। वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? मस्त एकदम। कैसे हो बच्चों? क्या हाल चाल? बढ़िया। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? ऑसम, मस्त ना। चलो बेटा स्टार्ट करते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। गॉट इट बच्चा पार्टी? चलिएगा बच्चों, आज का सेशन अपन स्टार्ट कर रही होंगी, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है आज का। ठीक है, और जिसने देखो वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, और चैनल पर नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर दो। और जो भी आज हमारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करें, व्हाट्सएप पर हमको मैसेज कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट, 8851830007। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे मैसेज कर सकते हो, और बेटा हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, लिंक आपको दे देंगे, और आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चों फिर आपको जितने भी हमारे नोट्स हैं ना, वो आपको शेयर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। और आप बच्चों, जैसा कि आपको पता था कि परसों जो मैंने आपको पढ़ाया था, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है बच्चों, जिसमें मैंने आपको, शायद अगर आप लोगों को याद हो, एल्कोहल में अपचयन तो बेटा आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, अब जो रिएक्शन बताने वाला हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों बहुत बारी पेपर में आई हुई है। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कर ले, तो रिएक्शन उसका नाम है मियरविन। रिएक्शन नोट करिएगा, मियरविन पोन्ड्रॉफ वर्ले अपचयन। मियरविन पोन्ड्रॉफ वार्ले अपचयन। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन है आपको ट्रिक के साथ ओके सिखाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से। एक एक पूरा इसका बल्लेबाज की तरह पोस्टमार्टम करते हैं ला, वैसे ही हम करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात भाई, देखो थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी लिख लो बेटा। लिखो, कीटोल का अपचयन, कीटोल का अपचयन आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल।
ठीक है। कीटोन का अपचयन बच्चों आइसोप्रोपिल अल्कोहल विलयन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लिखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। जल्दी से बेटा प्लीज क्वेश्चन को लोड करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग बेटा शिवम भारद्वाज, गुड इवनिंग, ठीक है। कैसे हो बालक? बढ़िया। आयशा हाउ आर यू? टेल मी। अक्षु टेल मी बेटा क्या हाल चाल है? हो गए भोजन? भोजन बाद में करना बेटा, भी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो तो बच्चों रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और अल्कोहल प्राप्त होते हैं, लिखना इस अभिक्रिया को बियरमैन पॉन्ड्राफ वर्ले अपचयन कहते हैं, ये भी लिख लेना, ठीक है। इस अभिक्रिया को मियरविन पॉन्ड्राफ वार्ले अपचयन कहते हैं, वार्ले अपचयन कहती हैं, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बच्चों। जस्ट वेट है, एक मिनट अभी आया है, एक मिनट रुकना, हाँ 1 मिनट का मुझे समय देना, पानी पी के आए। चलिएगा बच्चा पार्टी आ गए हैं, तो हमने रिएक्शन तो लिख ही लिया होगा ना बच्चों, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लिया होगा। आइए आपको समझाते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बहुत इजी है। कीटोन का लाभ तो सबने सुना होगा, क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कीटोन बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, ओके। तो बच्चों देखो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। बस इसका थोड़ा तो फॉर्मूला याद रखना, अगर नहीं भी होगा फॉर्मूला तो फिर नाम याद जरूर रखना, ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को हम बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल। तो आता है प्रोपेन टू ऑल बनाना, कैसे बनाते हैं बताओ तो जरा। हाँ नहीं सॉरी, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ओके। प्रोपेन टू ऑल ही आपका हो गया। और एक हम यहाँ पर लेते हैं क्या, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड भी लेते हैं, ओके। तो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का है, CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद CHO और इसका थ्राइस लगा दो, Al लिख दो, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ओके बच्चों। नीचे आप लिख रहे हैं आप, ठीक है, वो नीचे आप लिखे आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी प्रोपेन टू ऑल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं प्रोपेन टू ऑल, लिख दिया पहले, ठीक है बच्चा। बात एक ही है, अगर आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोलो तो यही बात होती है बच्चों, और प्रोपेन टू ऑल बोलोगे तो बेटा बात अपनी एक ही होगी। गॉट इट बच्चों, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट से बस आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है ना बच्चों कि आप लोग जानते हो कि भाई अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बच्चों होता है यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपली आपको पता है एल्कोहल बनना है, तो जो C है यहाँ पर एक H जुड़ जाता है और अप्लाई पूरा। वैसे तो CHOH H2 होता है, अगर आप चाहो तो H2 भी लिख सकते हो ऐसे करके। तो H2 वैसे बच्चों एक हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर चले जाता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के पास चले जाता है, और इस प्रकार से बच्चों अप्लाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड कीटोन, इसको हम कीटोन के नाम से जानते हैं, और ये जो बन गया इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल के नाम से हम इसको पहचानते हैं। अब बच्चों अब हम इसका एग्जांपल यहां पर दे सकते हैं, तो R की जगह पर हम CH3 लिखेंगे, और इस R की जगह पर भी हम CH3 लिखेंगे, और फिर हम आपस में इनको आपस में कलेक्ट कर देंगे, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो लिख सकते हो, और यहां पर वही हमने कंपाउंड लिख देना है CH3 का होल ट्वाइस CHO, और उसके बाद बेटा हम यहाँ पर पूरे कंपाउंड का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोपेल टू ऑल हम लिख दिए हैं,
और स्टूडेंट्स अब आपको पता है बच्चों बनना क्या है, प्लस H2 भी लिख देला, गॉट इट। लिखना भूल गया आप लोग प्लस H2 भी लिख देंगे बच्चों। H2 जैसे ही तुम लिखोगे ना तो भाई एक हाइड्रोजन जो है वो आपको यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो आपके पास प्रोडक्ट वाला वो क्या वाला बेटा बताओ, प्रोप-टू-ऑल ही बन गया। देखो ये ला है ना प्रोप-टू-ऑल, बस ये। तो बच्चों ये रिएक्शन को याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गॉट इट, बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग जो बच्चों आपकी चल रही है वो आप लोग नोट करेंगे, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम एल्डिहाइड का अपचयन अल्कोहल में करते हैं, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़े कि कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन हाइड्रोकार्बन में करती हैं, यानी कार्बन की श्रृंखला जिसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन बोलते हैं, उसमें बच्चों हम अपचयन करने वाले हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन में अपचयन डालेंगे। और बेटा देखो तुम्हारी एक बात बहुत गलत है, तुम लोग सेशन को लाइक नहीं किया अभी भी, देखो कितनी गलत बात है बच्चों। प्लीज बेटा सेशन को लाइक भी करो, जल्दी से करो, जल्दी फटाफट से, बिना किसी देरी के। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहला लिखो। सबसे पहला स्टूडेंट उसको आप बोलते हैं क्लीबेंसल अपचयन। सबसे पहला क्या है बच्चों, उसका लाभ है क्लीबेंसल अपचयन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप 10 साल के पेपर ऑफ प्लेट के देख लो ना, बहुत बार आई है, तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाइए। आप इसको भाई यहां तक कि बेटा इसको हेडलाइट भी कीजिए, ठीक है ना। आप इसको हाइलाइटर बेटा हाइलाइटर का यहाँ पे यूज कर लेते हो बालक, ताकि तुमको थोड़ा सा ये रिएक्शन ना बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लगे। ओके, तो देखो ये रिएक्शन लाल पीली नीली हमने कर दी है, इसको थोड़ा और कलर भर देते हैं इसमें से, तो थोड़ा रंग बिरंगी हो जाएगी। ये देखिए ना बेटा, ये हाइलाइटर का हम यूज कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और देखिए कैसे रंग इसमें जो हो रहा है बच्चों परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है हमारी। ठीक है समझे बच्चों, वेरी गुड। चलो अब हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं ना, तो थोड़ा इसके बारे में थ्योरी तुम लिखा करो, गॉट इट। चलिए थ्योरी लिखते हैं, तो समझिएगा सभी बच्चे हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे देख रहे हैं। ओके, तो लिखिए बच्चों, इस विधि में देख रहे हो जादू, व्हाइट कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस विधि में कार्बोनिल समूह जानते हो ना बच्चों, किसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह ना, C डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल समूह है। ठीक है, कार्बोनिल समूह जो होता है, देखिएगा मिथिलीन समूह में अपचित हो जाता है, यानी कार्बोनिल समूह लिख लो ब्रैकेट में ऐसे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, किसमें तो अपचित हो जाता है बेटा, मिथिलीन। ओके, मिथिलीन यानी बोले तो इसमें हो जाता है बेटा, बस कुछ नहीं होता बच्चों, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बस इतना होता है, दिमाग में याद रखना। ठीक है, क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटेगा और वहां पर बच्चों हाइड्रोजन जुड़ जाता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। मिथिलीन में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको नोट कर लिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर निकला यहां पर अभिकर्मक, यहां पर अभिकर्मक जो है वो लिखना, ठीक है, लिख दिया होगा आपने। हाँ, यहां पर अभिकर्मक बच्चों, ठीक है, अमलगमित होता है ना, अमलगम का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अमलगित जिंक व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयुक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, सांद्र HCl प्रयुक्त करती हैं, यानी बच्चों जब ये अभिकर्मक होते हैं ना, तभी बच्चों ये जो होती है रिएक्शन होती है, याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट करें, क्योंकि बच्चों बहुत बार ये रिएक्शंस जो है वो पेपर में आई हुई है, तो हमको इनको धीरे धीरे जो करना है। गॉट इट, बहुत शानदार, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन। गॉट इट बच्चा पार्टी, वेरी गुड। चलो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और पूरा रिएक्शन के बारे में आपको एकदम डिटेल वे से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे हमने तो पढ़ लिया। अब बच्चों देखो, चलो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, कीटोन को। गॉट इट, कीटोन जो कि आप जानते हो ना बच्चों, कीटोन जो होता है ये है कीटोन समूह CO। ओके, क्या करेंगे बच्चा, तो गुरुजी हम यहाँ पर अपचयन करेंगे। तो अपचयन करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है,
अब बेटा हम क्या बोले थे, जिंक अमलगम, ये जिंक और Hg को ले लो ना, तो बच्चों जिंक अमलगम ही कहलाएगा, गॉट इट। और क्या लेते हैं साथ में, सांद्र HCl। तो बच्चों आपको बताए थे क्या होता है, यहाँ पर बोले थे ना कि डबल बॉन्ड हटता है, H2 जुड़ जाता है, बस अंतर इतना आता है, ठीक है। देखो CH3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन बच्चे होगा क्या, 4 हाइड्रोजन है ना, हाँ सर बोलो है। बेटा अगर बिल्कुल ऐसे बना दूं, देखो कैसे, एक हाइड्रोजन ऊपर बना दिया, 2 इधर बना दिए, 2 इधर बना दिए, ऐसे तो बस समझाने के लिए, बट तुम बस बना लो ऐसे, ठीक है, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बनाए हैं, ताकि तुम लोग ऐसे ना बनाओ, ठीक है। अब जब ये हाइड्रोजन को ऐसे बना दोगे तो क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों मिलके H2O बना लिए, तो ये तो H2 अलग हो गया, बचे अपने पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच्ड हो जाएंगे, H2 बन जाएगा प्लस आपका H2O बन जाएगा। इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो क्या बोलते हैं, एसीटोन। और ये जो बना इसको हम बोलते हैं प्रोपीन, ठीक है। ये जो बन गया इसको क्या बोलेंगे, H2O, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल है और वेरी इजी है। इसी प्रकार आप कीटोन का भी कर सकते हैं। तो देखो सॉरी एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड के लिए मैं इथेनॉल को लेता हूं, यानी जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो बेटा देखो ये CH3 है, ये CH है और ये डबल बॉन्ड O है, यानी CH3CHO हो गया। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इथेनॉल के नाम से। आप इसको जानते हैं एसिटल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम होता है, यानी जिसको हम सामान्य नाम बोलते हैं, जनरल नेम जिसको कहते हैं वो होता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, सेम प्रोसेस बच्चों हम इसके साथ भी करने वाले हैं, ओके। तो 4 हाइड्रोजन में यहां पर लिख दे रहा हूं, सेम तरीका होगा जैसे ऊपर कराए, 4 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हो आप लोग अपने समझने के लिए, बट आप लोग समझ ही गए होंगे, सेम चीज है, बस कीटोन की जगह पर एल्डिहाइड लिख दो, करना कुछ नहीं है। Hg अपने पास है और यहाँ पर हम सांद्र HCl फिर से वही लिख देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों होला कुछ नहीं है, जो CH3 है और ये जो कार्बन है H अपनी जगह पर रहेगा, बस होला के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और 4 में से बचे 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2 और ऑक्सीजन मिलेंगे और H2O बेटा वो बना लेंगे, क्लियर है बात। अब ये इथेनॉल है, ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है CH3CH3। देखो कैसे, 2 हाइड्रोजन ये एक ही है, तो टोटल मिला के पता कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बच्चों प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसको अब क्या बोलते हैं, इथेन के नाम से अब इसको जानती है। तो बच्चों अभी जो आपने हेडिंग लिखी थी वो क्या लिखी थी, हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आप मुझे बताओ, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है ना, कुछ और तो नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोला, हाइड्रोकार्बन बोला, ठीक है। तो ये प्रोपेन बना और नीचे अपना क्या बन गया, इथेन बन गया। समझ गए हो, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस करोगे तो आ जाएगा समझ में ना। ओके चलिए अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन की मूव ऑन करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा विधि होने वाली है। अगली रिएक्शन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज आप इनको सबको लोड करें, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी चल रही है। तो इसके अंदर देखो 2 तो पहले इसके अंदर करा दी, तो तीसरी सॉरी पहली रिएक्शन इसके अंदर, दूसरी रिएक्शन निकला इसके अंदर, हाँ हाइड्रोकार्बन में अपचयन का दूसरा पार्ट है वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन, कौन सा अपचयन बच्चों, वोल्फ किस्नर अपचयन लिखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, वोल्फ किस्नर अपचयन क्या होता है, ठीक है ना। वोल्फ किस्नर अपचयन जल्दी से नोट करो सारे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसमें भी सेम वही होगा जो उसमें होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है बच्चों। तो देखो करना इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो इस विधि में लिखना कार्बोनिल समूह, वही अपना कार्बोनिल, इस विधि में कार्बोनिल समूह यानी जिसको आप किस नाम से जानते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोनिल समूह लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। मिथिलीन समूह में, मिथिलीन यानी जिसको हम बच्चों CH2 के नाम से जानते हैं ना, मिथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, मिथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आपको लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको और लिखेंगे कि यहां पर एल्डिहाइड व कीटोन का, यहां पर एल्डिहाइड व कीटोन, यहां पर एल्डिहाइड व कीटोन
कीटोनों का लिखना, कीटोनों का कार्बोनिल, कीटोनों का कार्बोनिल यूज करेंगे आप लोग, कार्बोनिल समूह, ओके, कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन NH2 को बोलते हैं, बताए है ना पीछे, हाइड्रोजन के साथ, थोड़ा बच्चों थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है ना, तो जब भी पेपर में बेटा रिएक्शन आती है तो खाली आप रिएक्शन ही नहीं लिखोगे, थ्योरी भी वहां पर आप लोग मेंशन करोगे, ओके। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद, देखिएगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, करने के बाद लिख दिया आपने, वेरी गुड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, जैसे ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल निकला, वाली विलायक में लिखना, वाली विलायक में, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मतलब आप थोड़ा, जरूरी नहीं है आप डेफिनेशन से यही लिखो, आप बच्चों उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना, तो यही नहीं होता कि आप यही परिभाषा वाले लिख के आओ, परिभाषा कुछ नहीं होती, बस सिंपल ये याद रखो कि यार जो कार्बोनिल समूह है CH2 को बदल जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, CH2 समूह परिवर्तित हो जाता है, बस आपने रिएक्शन को सही लिखा होना चाहिए, ठीक है, अगर आपने रिएक्शन गलत लिख दिया तो आपके नंबर गए, क्योंकि बच्चों जो मेन नंबर है ना वो रिएक्शन के होते हैं, ना कि थ्योरी के, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम इसमें क्या करेंगे ना, आइए आपको बताते हैं कैसे रिएक्शन होता है और किस तरीके से बच्चों होगा, गॉट इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, कीटोन का, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, कीटोन जिसको हम एसीटोन के नाम से जानते हैं, एसीटोन, ठीक है बच्चों। अब हम इसका रिएक्शन किससे करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताया है आपको, क्या होता है, NH2 और NH2, जानते हो ना, हाइड्रोजन क्या होता है भाई, NH2 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है सर, हाँ भाई होगा, तो लिखो H2N और NH2 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, NH2 इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्यों, अभी तुमको पता चलेगा रीजन क्या है, समझोगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे भाई, रटाएंगे नहीं, ठीक है ना। चलो बेटा, अब सबसे पहले बच्चों इसमें से ये H2O देख रहे हो ना, ये बाहर भागेगा, ये गया H2O, निकलते हुए दिखा दो H2 को गया हो, ठीक है। अब बना क्या, देखो क्या बनेगा, जो बच गया वो बन जाएगा, CH3 ओके, C डबल बॉन्ड, उसके बाद N और ये NH2 आपका हो गया, क्लियर है, यही तो आपका बनेगा ना, बहुत सिंपल है, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी का ही रिएक्शन किससे कराएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमने लेना है क्या, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, जानते हो ना इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, ओके, 1,2, डाई हाइड्रिक अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बच्चों। आप कुछ नहीं करना, आपको जैसे ही आप ये लेते हो ना, तो स्टूडेंट्स यहां से अपना जो N2 बाबा है वो बाहर निकल जाते हो, कहते साहब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम अब चल दो, ठीक है, और जो है उसको यहां चिपका दो भाई। तो बेटा देखो, बाकी CH3 रहेगा सेम, क्लियर, उसके बाद देखो कार्बन है ना, ये 2 हाइड्रोजन देख रहे हो ना, बस ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, N2 को निकाल दो, बाकी जो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों इधर वो शिफ्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या है इस रिएक्शन, मुझे बताओ, कुछ है क्या, नहीं ना, सिंपल इतना सा है, बताओ तुम लोग इसको रटते हो भाई, क्या बन गया, प्रोपीन, क्या बना, ये प्रोपीन बन गया, ठीक है, एसीटोन से हमने क्या बना दिया, प्रोपीन। तो स्टूडेंट्स आपको यही करना होता है, जितनी भी रिएक्शंस हैं
और ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है भाई, इतना काम कर दोगे तो बेटा बात बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक रिएक्शन बेटा और है जो आप इसी के नीचे लिख लो, और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, तो तीसरा लिख लो इसके नीचे। तीसरा जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन। हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड द्वारा अपचयन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन यानी HI के द्वारा हम अपचयन करेंगे। कैसे करेंगे आइए आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो हाइड्रोजन आयोडाइड का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो HI होता है, ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे और आपको पहले से आता भी होगा। तो चलो कैसे रिएक्शन करता है आइए आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं कीटोन बाबा को, CH3 C डबल बॉन्ड O के नाम से जो जाने जाते हैं, जो पहले से ही बहुत जाने माने हैं, उनको हम एसीटोन या हम उनको प्रोपेनोन के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं। देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो बच्चों हम यहां पर 4 हाइड्रोजन का यूज करने वाले हैं। कितने? 4 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब जब 4 हाइड्रोजन लेंगे ना, तो तुमको पता है, आप चाहो तो ऐसे करके लिख लो, ये जैसे मैं लिख रहा हूं, बट आप ऐसे करके लिखना मत, अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बट जब आप 4 हाइड्रोजन लिख दोगे तो आपको ऐसे हाइड्रोजन नहीं लिखने। ठीक है, जब आप अगर, ठीक है ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, गॉट इट। आप ये काम रफ में पहले करो, अगर आपको थोड़ा डाउट होता है कंफ्यूजन, तो आप ये काम पहले रफ में कीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कीजिए, ताकि आपको बेटा समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो वही हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो देखो ये अपना हाइड्रोजन आयोडाइड है बच्चों, साथ में फॉस्फोरस भी लेते हैं, और टेम्परेचर जो हम यहाँ पर रखते हैं 4 केल्विन टेम्परेचर भी हम यहाँ पर रखते हैं। क्लियर हुई बात? अब होना कुछ नहीं है, ये जो है ना, बस ये H2O बना के निकल जाना है चुपचाप से। निकल गया देखो H2, तो बच गया, उसको लिख दो। क्या बचा? CH3 के बाद CH3, और बच्चों नीचे देखोगे कार्बन है, बचे 2 हाइड्रोजन, वो आपकी ये हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया प्रोपीन। ये आपका क्या बन गया? प्रोपीन। समझ गए? ऐसे ही आप एल्डिहाइड से भी कर सकते हो। सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स आप एल्डिहाइड से भी कर सकते हो। ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करते हैं, 4 हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब 4 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लोगे, तो रिएक्शन जो होगा वो HI सेम, और फॉस्फोरस 4 केल्विन टेम्परेचर, करना कुछ नहीं है, वही 2 हाइड्रोजन यहाँ से भी जाएंगे, H2O बनाएगा, और फिर आपको क्या करना है ना, सिंपली आपको इसको ऐसे ही लिखना है CH3, और ये H और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बच गए, वो यहां पर आ जाएंगे। ये जो बन गया इसको इथेन बोलेंगे। ठीक है ना? तो सेम है बच्चों, वैसे ही तो है सारे रिएक्शन। कुछ अलग दिख रहा है तो मुझे बताओ इसमें। क्लियर है? समझ गए सभी लोग? वीडियो को जल्दी से बेटा लाइक भी कर दो, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ओके, तो जल्दी से बेटा प्लीज आप वीडियो को शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो। ओके, जल्दी से कर दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो बेटा अब आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है,
तो आपने नोट ही कर लिया होगा, कर लिया ना नोट। चलिए बहुत शानदार, चलिए चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। ओके ठीक है, इतना आपका हो गया। अब हम आगे को बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और आगे की रिएक्शन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अब आ रही ना बच्चों, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पेपर में आई है। लिखना फोर्थ है ये, फोर्थ लिखिएगा, पिनेकॉल मपचेन, पिनेकॉल में अपचयन यानी रिडक्शन इन पिनेकॉल्स, ठीक है। अब पिनेकॉल्स क्या होता है, सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना बहुत जरूरी है। आइए हम आपको बता रहे हैं पिनेकॉल किसको बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ठीक है। तो नोट करिएगा, लिखो कीटोन का अपचयन, कीटोन का अपचयन, सारे बच्चे नोट करिएगा, कीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम अमलगम यानी Hg इसको हम बोलते हैं, आप यहाँ पे Hg भी लिख सकते हो। कीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के द्वारा, तथा जल की द्वारा कराने पर, कराने पर पिनेकॉल, कराने पर पिनेकॉल प्राप्त होता है, पिनेकॉल प्राप्त होता है, ठीक है। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए कैसे होता है अभी आपको बता रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। तो देखो बच्चों, करना कुछ नहीं होता, आप पहले कीटोन को ले लो, CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या अपने पास कीटोन, ठीक है ना, वही एसीटोन को हम ले लिए हैं और थोड़ा कलर हम दूसरा यूज कर लेते हैं, व्हाइट कलर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसी कीटोन को एक बार ऐसे लिखना है, देखो कैसे, O डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे लिखो, ये कार्बन बनाओ पहले यहाँ पे कार्बन, और ये CH3 और ये एक CH3 ऐसे लिख दो, ठीक है, वही कीटोन है बच्चों सेम। अब आपको लेना है यहाँ पर मैग्नीशियम अमलगम यानी MgHg, अमलगम बोले तो Hg जरूर लोगे, ठीक है, और H2O भी बच्चों हम साथ में लेती हैं। तो फ्रेंड्स आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, होता ये है ना, देखो जो तुम H2O यहाँ पर ले हो ना, कितने H2O आए हैं ना, तो यहां से बच्चों एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन पर लगता है, दूसरा हाइड्रोजन इस वाले पर लगेगा, और आपस में जो दोनों की कार्बन चेन है ना बच्चों, ये आपस में जुड़ जाती है, और पता है जुड़ के क्या बनाती है, देखो ये CH3 अपनी जगह पे है, ये कार्बन, ये CH3 कौन सा बनाया मैंने, ये वाला, और ये कार्बन बना दिया अपनी जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये CH3 को बना दिया हूं ऐसे नीचे को, ठीक है बच्चों। अब ये जो डबल बॉन्ड O है ना, देखो ऊपर को O बनाया, एक H यहां से जाएगा तो OH बन जाएगा, क्लियर हुई बात, ठीक है ना, ओके। अब देखो बच्चों, कार्बन के बाद दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो ऊपर ऑक्सीजन को गया, लेकिन एक बॉन्ड बेटा कार्बन का ये है, ठीक है ना, तो हो तो दो ही बॉन्ड गए। अब दूसरे बॉन्ड से ये इससे कनेक्ट होगा, इस वाले कार्बन से, कौन से वाले से, इस वाले से कनेक्ट होगा, देखो ये, ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन है सेम प्रोसेस के साथ भी होगी OH, और बाकी इधर CH3 और इसका ये वाला CH3, आगे बात समझ में। इसी को बोलता है पिनेकॉल, इसी को क्या बोलते हैं, पिनेकॉल बोलते हैं। अब कोई तुमसे पूछे इसका IUPAC नाम बताओ, तो तुम IUPAC नाम भी बता सकते हो, इसका क्या होता है बताओ, 1 2 3 4, चलो जल्दी से बता दो इसका IUPAC नाम क्या होगा, किसका सही आता है मैं देख रहा हूं, जवाब जल्दी बताओ, IUPAC नाम बताओ उसका क्या होगा बच्चों। 2 और 3 पे देखो मिथाइल है ना, तो 2, 3 मिथाइल, क्या पहले मिथाइल आएगा, आएगा ना, हाँ मिथाइल आएगा, यस, तो 2 3 क्या, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, 2 3 डाई ऑल, इसका नाम हो जाएगा, तो बहुत सिंपल है, क्लियर है, कोई दिक्कत हो बताइए, एनी प्रॉब्लम, डियर स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम, सो टेल मी प्लीज, बता दीजिएगा अगर कोई इशू है तो आ जाएगा बच्चों, बट रिएक्शन ला थोड़ा सा आसान है, बट इसमें चिंता करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ओके, हो जाएगा।
हो जाएगा ना? बता दो भाई एक बार। क्लियर है? चलें फिर आगे। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे अगली वाली रिएक्शंस की ओर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये रिएक्शन से हमारी लास्ट आ गई है ऑक्सीडेशन। अभी तक ऑप्शन पढ़ रहे थे, तो बच्चों अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन में आपको पता है बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर बच्चों विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण यूज करते हैं, तो एक एक करके हम अभी इनके बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर बच्चों टॉलर रिएजेंट भी अब आएगा, तो लिखो थोड़ा सा इसके बारे में। हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिखो एल्डिहाइड जो है, लिखो इसके बारे में एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों, सामान्य ऑक्सीकारकों, सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे एल्डिहाइड, सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक अम्ल आपका है। कौन आप यूज कर सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहां पर आप यूज कर आदि के द्वारा, आदि की द्वारा ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों कैसे बनता है, आइए आपको बता रहे हैं किस तरीके से बनता है, आइए आपको समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बच्चों जो हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है वो RCHO होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे यूज करते हैं किसका, ऑक्सीकारक का। देखो प्लस O लिख लेना पहले, तो यहाँ पे O मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हम यहाँ पे कोई सा भी ऑक्सीकारक ले लेंगे। अभी टॉलल अभिकर्मक भी आएगा इसमें, फेलिक विलियल भी एक ऑक्सीकारक है, तो सब के सब बच्चों ऑक्सीकरण कर देते हैं किसका, एल्डिहाइड का, किसमें, कीटोन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन ला, इसको इंपॉर्टेंट लगाना आप लोग, क्योंकि ये यूज होती है कन्वर्जन में। कहा, कन्वर्जन के टाइम भी यूज होगी। ओके, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो RCHO प्लस ऑक्सीडेशन क्या बनाएगा, ये RCOH, ये बना देता है। ठीक है, क्या बनाएगा, दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म। गॉट इट, समझ रहे हैं बात को? चलिए, बहुत शानदार, वेरी नाइस। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे किससे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार आती है पेपर में। देखो टॉलिन अभिकर्मक का ऑप्शन, टॉलिन अभिकर्मक, ठीक है, अभिकर्मक का अपचयन, या आप लिखोगे। गॉट इट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर जब एल्डिहाइड के साथ टॉलर अभिकर्मक लेते हैं ना, तो पता है टॉलर अभिकर्मक का अपचयन हो जाता है सीधे सिल्वर दर्पण में, यानी सिल्वर मिरर में रजत दर्पण बनता है। ठीक है, और पेपर में बच्चों ये देखो बहुत बार आती है, तो आप लोग बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। मैं इसको हाईलाइटर का यूज कर लेता हूं,
ताकि आप लोगों के लिए पता चले कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है ला। तो बच्चों देखो यहाँ आपने इसको हाईलाइट कर दिया, देख लो ये, ठीक है, थोड़ा कलरफुल अब आपको दिख रहा होगा ये, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेना, इसी हाइलाइटर यूज करके आप इसको हाईलाइट कर लेना। गॉट इट? समझ गए भाई बात को? तो बता देना बच्चों, यस सर समझ। आइए थोड़ा इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो लिखिए, इसे टॉलेन, बेटा ये जो रिएक्शन होता है बच्चों, इसका एग्जामिनर भी तुम्हारे पेपर में पूछता है, ठीक है, और इसका यूज हम केमिस्ट्री लैब में भी करते हैं। तो देखो इसे टॉलेन परीक्षण कहते हैं, इसे टॉलेन परीक्षण कहती हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? टॉलेन परीक्षण कहते हैं। अब देखो, अब पहली बात हो कि टॉलेन अभिकर्मक अब कहते किसको है और किसको बोलते हैं वो आप देखने वाले हैं। तो लिखिए इसमें, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ताजा बनी, को ताजा बनी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम यानी जिसमें अमोनियम मिला हो, ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन, सिल्वर नाइट्रेट विलयन, ठीक है, इसी विलयन को बच्चों हम बोलते हैं टॉलिन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको? टॉलिन अभिकर्मक। तो कोई अगर आपसे पूछे कि टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, उसका रासायनिक नाम बताओ, तो तुम लोग बोलोगे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को ही हम टॉलिन अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के बाद, सिल्वर यानी एजी लिख दिया होगा इसको, एजी धातु बनने की बाद लिख दिया, हाँ सिल्वर धातु लिख दिया बच्चों, बनने के कारण लिखना, बनने के बाद नहीं, बनने के कारण लिखो, बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण, चमकदार सिल्वर दर्पण यानी एजी बन जाता है, बन जाता है, ठीक है, और ये लिख दो आप फिलहाल के लिए, ओके। बन जाता, कैसे बनता है ये आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों, कैसे बनता है ये आपको समझा रहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो चिंता करने वाली यहां पर कोई बात नहीं है, ओके। आइए, ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर एक एल्डिहाइड का यूज करते हैं और फिर आपको करके दिखाते हैं। गॉट इट? तो बच्चों देखो, RCHO जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, और हम यहां पर ले रहे हैं टॉलन अभिकर्मक। देखो ये मैंने लिया है टॉलन अभिकर्मक, ट्वाइस एसी NH3 का होल ट्वाइज, NH3 लिखा हुआ है, NH3 का होल ट्वाइज, और फिर यहां पे इसको ब्रैकेट बंद करके 2 पॉजिटिव और प्लस थ्राइज OH नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ये जो है ना, मैंने देखो इसको आयंस में तोड़ दिया, ये पूरा ही बच्चों टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है, समझ रहे हो ना? क्या कहलाता है? पूरा ही अपना जो है टॉलेंस रीजेंट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक। गॉट इट? नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने इसको आयंस में तोड़ दिया तो आपको दिख रहा होगा 2 पॉजिटिव प्लस थ्राइज OH नेगेटिव, ओके। ये पूरा ही बच्चों टॉलिन रिएजेंट है, पूरा यहां तक था, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑक्सीकरण करोगे ना स्टूडेंट्स एल्डिहाइड का, तो पता है एल्डिहाइड किस में बदलेगा? एक तो सबसे बड़े कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा, यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस उसके बाद ट्वाइज ये चीज जिसको रजत दर्पण बोलते हैं, उसके बाद बच्चों ट्वाइज H2O का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और साथ में 4 LS3 भी बनाता है। तो ये नोट कर लेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर इसको बोला जाता है, क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, बहुत बार बच्चों पेपर पे पूछा भी जाता है, तो उसको आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब देखो मैं यहाँ पर आपको ना इसका एग्जाम्पल भी लेके बता रहा हूं कि कैसे एग्जाम्पल से अब इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको सब जाएगी। गॉट इट? चलो भाई 2 मिनट का समय दो बच्चों, अभी हो जाता है। देखो RCHO, चलो पहले इसको लिख लो, किसको क्या, ये रजत दर्पण आपने लिख दिया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, लाजवाब, बेहतरीन।
तो स्टूडेंट्स अब यहां पर एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और वो एल्डिहाइड जो हमारे पास है देखो किस तरीके का है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड ही तो है ना, ये कुछ और तो है नहीं। ओके, तो एल्डिहाइड तुमने लिख दिया होगा, बहुत बढ़िया किया। बच्चों में इसका क्या लाभ होगा बोलो, इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड लगा तो ट्वीन और 1 अल इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटीन 1 अल। और यहां पर यूज करेंगे किसका, टॉलिन अभिकर्मक का। किसका यूज करेंगे, टॉलिन अभिकर्मक का यूज करेंगे। ठीक है, और पता है बनेगा क्या, आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो CH3 अपनी जगह पर रहेगा, CH भी अपनी जगह पर रहेगा। बस बच्चों आपको छेड़ना इसको है, ये बदलेगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका हो जाएगा सीधे इसके बाद COH। ये देखो बहुत सिंपल है ना। ओके, मजा आ रहा है बच्चों, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आप चाहे तो ऐसे भी कर लो, अगर आपको दिक्कत है तो बेटा आप इसको भी बदल सकते हो। देखो ये कि मैं लिख देता हूं टॉलेल अभिकर्मक, तो टॉलेल अभिकर्मक में लिख दिया। लो भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नो, लिख दिया ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो इसलिए इसका ऑक्सीकृत कर दिया, पता है कैसे बदल देगा, CH3 ऐसी रहेगा, कन्वर्ट कौन सा होगा, सिर्फ ये वाला CHO COH में परिवर्तित हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, गॉट इट, बहुत शानदार, वेरी नाइस, लाजवाब। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन बोले तो ब्यूट। देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 weak एसिड। ओके, इसका नाम हो जाएगा बच्चा पार्टी, जो कि बहुत 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 सिंपल है। क्लियर, जल्दी बोलो भाई, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्लियर है ना। तो एनी प्रॉब्लम बच्चा पार्टी, तो एक बार मुझे बता दीजिएगा अगर आपको कोई इशू है स्टूडेंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो बच्चों आज हम यहीं तक करते हैं। ओके ठीक है बेटा, थोड़ा सा आज ये भी निकलना भी है ना सानी में, इसलिए बच्चों आज यहीं तक करते हैं। गॉट इट, ठीक है। ओके, तो आपको कल मिलते हैं बच्चों से टाइम पे, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय। इसके बाद विनय सर की क्लास है, तो आप विनय सर की क्लास को बच्चों जरूर देखिएगा। ठीक है, 10 बजे से विनय सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ओके ठीक है, समझ गए। आज आप देखो जितना पढ़ाया बेटा प्लीज इसका रिवीजन करें। हाँ, रिवीजन करना बच्चों बहुत जरूरी होता है, तुमको पता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन मस्ट है। ओके, तो आज इतना, बाकी इससे आगे का आप कल करेंगे। ठीक है, और पेपर भी सॉल्व करवा देंगे, चिंता ना करो, पेपर भी करवा दूंगा आपको, बोर्ड के पेपर है ना, वही तो कह रहे होगे। ठीक है भाई, वो भी करवा देंगे, चिंता करने वाली बच्चों बात कुछ नहीं है। ठीक है, बट आप पढ़ाई करो, हम आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं ना, तो आपको चिंता नहीं लेनी है भाई। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, जो हम दे रहे हैं वो उसका रिवीजन करो। गॉट इट, जो उत्तरे का रिवीजन कर लोगे ना, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। ठीक है, और ये देखो चैप्टर लेसन नंबर 12 लिखा, लेसन नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिक एसिड और क्लास 12 के लिए। ठीक है बच्चा पार्टी, मिले फिर आपको। ओके, ऑफ करे भी सैसल, चलो बच्चे ऑफ करते हैं। ठीक है, आइए, बाय बाय टू एवरीवन, गुड नाइट बच्चा पार्टी को, गुड नाइट बच्चा गैंग को, गुड नाइट। ठीक है, सभी बच्चा गैंग को गुड नाइट भाई। क्लियर।